कश्मीर घाटी के शोपियां के सर्किट हाउस में जल शक्ति विभाग की तरफ से पोर्टेबल वाटर टेस्ट किट के बारे में पंचायत निकायों और सरपंचों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में पंचायत निकायों को पानी शुद्ध करने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित किया गया। ये इस तरह की पहली जन जागरूकता शिविर है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग ने 5 सदस्यीय टीम तैयार की है जो पानी की जांच करेगी और अपने संबंधित क्षेत्रों और गांव में परीक्षण करवाएगी। विजयपुर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी द्वारा मनाया गया। बसपा नेता जगदीश वर्मा की देखरेख में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के सांसद राजाराम मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्मदिन का मकसद और उद्देश्य ये होता है कि बहुजन पार्टी का संकल्प आगे बढ़ाया जाए और बीएसपी की नीतियों को समाज के गरीब कुचलों तबके तक पहुंचाया जाए। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर के सोहन में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले का उद्देश्य किसानों को नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जागरूक करना, साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की कई ऐसी स्कीमें हैं जिनके द्वारा किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। वहीं कई किसान अपने घर में ही अचार, जूस व अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। इस मौके पर डीडीसी मेंबर भूषण बराल और बीडीसी चेयरमैन नेहा राजपूत भी मौजूद रहीं। कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ सांबा में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कमेटी के सचिव संजीव शर्मा के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब जनता और किसान विरोधी सरकार है। इस रैली में पूर्व मंत्री रमन भल्ला व कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने भी शिरकत की। वहीं रैली के दौरान पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो सब हवाई हो गए। गैस के दाम 1 महीने में 100 गुना बढ़ा दिए गए। ये केंद्र की मोदी सरकार गरीब जनता से कमाई करके अपने घर का खजाना भर रही है और बड़े उद्योगपतियों को खुश कर रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी आदि लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डोरू निर्वाचन क्षेत्र और इसके आसपास के गांव में लगातार बिजली कटौती के कारण हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच डोरू शाहबाद के लोगों, संगठनों, समितियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पीडीडी के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने कहा कि पिछले 2 महीनों से वो बिजली का संकट झेल रहे हैं। कई बार अधिकारियों से अपील की गई, समय पर बिजली दी जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले साल कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के चलते बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने से वंचित रह गए श्रद्धालु इस बार जब यात्रा पर आएंगे तो यात्रा मार्ग पर सुविधाएं पाकर गदगद हो उठेंगे। यात्रा को आसान करने के लिए श्रद्धालुओं का खास ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा को यादगार बनाने में जुटा है। स्वास्थ्य, संचार और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लंगर के भी और अधिक अच्छे प्रबंध होंगे। पहली बार बैटरी कार की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था कर बाबा बर्फानी और श्रद्धालुओं के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर पीएचई, आईटीआई, ट्रेन्ड, कैजुअल और डेली वेजर्स द्वारा बड़ी तादाद में प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में लैंड डोनर्स एसोसिएशन ने भी संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि हमें रेगुलराइज किया जाए, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाए। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित एक्साइज पॉलिसी 2021 के विरोध में शराब विक्रेता ने एक्साइज डिपार्टमेंट के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिला जम्मू के अलावा अन्य जिलों से भी आए विक्रेताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। शराब विक्रेता एक्साइज पॉलिसी 2021 को खारिज करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस मांग के समर्थन में विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है।
बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए अपना निर्णय सुनाया। पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया था। बीती सुनवाई में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रैली की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पुरुलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास देश चलाने की क्षमता नहीं है। केंद्र में एक निरंकुश सरकार बैठी है। ममता ने कहा कि बंगाल चुनाव लड़ रहे भाजपा के कई सांसदों ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो दंगा करवाएंगे, झूठ फैलाएंगे।